ओम शांति। 11/12/23 गीत चला है। यह वक्त जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वक्त को और क्या कहेंगे? काल बहुत दिखता है। सीधा कॉल, हाँ, हमें नहीं कह सकते है? सीधा काल, और फिर बोलेंगे महाकाल। खुद भी डरे, दूसरों को भी डराए। कहाँ जा रहा है? संपूर्णता की तरफ। तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कहाँ जा रहा है? क्या कहते हैं बाबा? बच्चे अब वापस घर चलना है। बिना घर चले राजधानी में आ नहीं सकते। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो शरीर छोड़ के जाओ और चाहे तो जीते जी जाओ। घर तो जाना है जरूर। वक्त जा रहा है, तो वक्त की पहचान हो जाए, समय की पहचान हो जाए, तो कितनी वैल्यू देते हैं समय को। जितना जितना समय कम होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जो कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं, वक्त के साथ साथ चलना कहते हैं ना, समझदार उसी को कहेंगे जो समय के साथ साथ चले। समय आगे निकल गया, तुम पीछे छूट गए। सोचो कितना बड़ा नुकसान। बात है, ये वक्त जा रहा है। कितने समय का होता है वक्त? कितने समय का होता है वक्त? लो, तुम्हारी दुनिया में वक्त किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं। समय तेजी से जा रहा है तो कैसे देखते हो तुम? है जी? क्या? ओफो, इतने सूक्ष्मता कहाँ आ गई कि स्टेज से देख ले, है ना? हद में तो देखते हो, नहीं देखते? समय नहीं देखते? कहाँ देखते हो? घड़ी में देखते हो। तो ये घड़ी बेहद की घड़ी भी है। तुम्हारा जो चित्र है सृष्टि चक्र का, काल गणना का, 4 अवस्थाओं का, घड़ी क्यों बनाई? कोई और चित्र बना देते। कांटे भी दिखाए हैं। सुई एकदम कहाँ पहुंच गई, तो कितना समय बचा उस सुई में? सोचो, कितने कितने 5 मिनट। 5 मिनट और 5 मिनट देखते हैं? बताओ, देखो तो अच्छे चित्र ही नहीं देखते आप लोग। घड़ी क्यों दिखाई है? तो जरूर घड़ी यहाँ घूमती है, नहीं घूमती? वो जो बेहद का समय है वो यहाँ भी घूमता है। एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटे। तो 12 घंटे कहते हैं सुबह और 12 घंटे शाम। कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो शूटिंग पीरियड में भी तो ब्रह्मा हैं, वो अपनी सतो प्रधान अवस्था में भी रहते हैं, फिर सतो सामान्य में भी जाते हैं, फिर रजों में भी, फिर तमो में भी जाते हैं। 4 अवस्था है नहीं? कम से कम 24 घंटों को क्या कहेंगे यहाँ संगम युग पे? अरे मैं संगम युग की बात कर रहा हूँ। जब घड़ी की ही बात निकली है ना, वक्त की ही बात निकली है, 24 घंटे की बात निकली है, ब्रह्मा की बात निकली है, ब्रह्मा की 4 अवस्थाओं की बात निकली है,
है ना। तो जब 24 घंटे में 12 घंटे में दिन और 12 घंटे की रात, तो एक ब्रह्मा को अपना पूरा चक्कर लगाना है, तो कम से कम कितना समय चाहिए उसको? गिनते है? अरे जब बात ही घड़ी की हो रही है तो फिर ज्यादा गहराई में जा चल के कहां कहां के पॉइंट निकाल के लाएंगे। जो बात हो रही है उसी के ऊपर करो ना। कम से कम बोला, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला। सुनते पूरा पॉइंट सुनेंगे नहीं पूरे, जैसे कि बहुत मंदा है। हाँ? हाँ? तो कम से कम बोला। बाकी गर्भ से बाहर आने में, सज के संवर के बाहर आने में तो टाइम लगता है, तो कम से कम कितना समय लगना चाहिए? हाँ ठीक बोला, 24 घंटे मानिंद 24, हाँ 24 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। ये ब्रह्माओं की गति है, और कल्प के ऊपर कल्प घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, जब तक ये पूरे के पूरे ब्रह्मा, पूरे ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष न हो जाए। पहले गर्भ काल में भी इनकी यही गति रही है। गर्भ काल कब से कहेंगे? अब तुम बता रहे हो कि 24 साल मानिंद 24 घंटे, है ना। तो 12 वर्ष मानिंद उजाले के, 12 वर्ष माना डाउनफॉल के, है ना। और इसको आप पूरे इस घड़ी को सबसे पहले शूटिंग पीरियड में सबसे आगे रखो, कहां से शुरुआत करें? 2000 आगे से आगे है, 2000 तो पीछे के पीछे है। उससे पहले तो कितने मर मुर गए समय देखते ही देखते। हाँ, कहां से शुरुआत करें? 87 से शुरू हुआ, उससे पहले समय देखते देखते मरे, उनकी गिनती नहीं करोगे बेचारों के मरने वालों की? या समय की ही बात निकली है ना, तो समय की बात नहीं है, समय ये कब से घूम रहा है मालूम तो पड़े। अरे जब ये बात आई है ना, जितने भी ब्रह्मा हैं सब ब्रह्म हैं जी, 76 से कहेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन अब और उसके पीछे जाओ तो पूरा सार भी तो निकालें। अब जब ब्रह्मा बाबा के ऑडियो कैसेट हैं तो उनमें भी तो कुछ कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। अगर जब ब्रह्मा बाबा की ऑडियो कैसेट में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं कि वो ब्रह्मा तो चला गया, फिर दूसरा पॉइंट मिलता है कि माता पिता का तो ये पार्ट नहीं है कि ध्यान में जाएं सूक्ष्म वतन में, वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वो तुमको परम धाम का सूक्ष्म वतन का समाचार, जाओ उन उनके पास, बच्चों के पास जाओ, बाबा मना थोड़ी करते हैं। मतलब ये सब पॉइंट्स ऑडियो कैसेट में आ रहे हैं ना सामने। मुरली में तो ये लिख के ऐसे पॉइंट भेजेंगे नहीं, क्योंकि इनसे कोई पूछेंगे तो उत्तर ही नहीं है, लेकिन ऑडियो कैसेट तो है ना, आज भी है, अवेलेबल है। तो 76 में पूरा ही समय खत्म हो गया। जो खत्म हुआ है वो चला कहां से? वहां तो खत्म ही हो गया ना, पूरा हो गया ना 76 में, तो है। जब से भारत में आए वो तो अंडरग्राउंड ही रहे ना। वहां तो अंडरग्राउंड है, तपस्या है, मनन चिंतन है, जो भी चल रहा है, साक्षात्कार सब चल रहे हैं। लेकिन कहेंगे बाहर जब भारत में आ जाते हैं, वहां से कहेंगे नई शूटिंग शुरुआत हो गई 51-52 से। यही टाइम है ना भारत में आने का। वहां से 12 वर्ष जोड़ो, मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले कहेंगे उजाला पक्ष। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा वहां से अंधेरा शुरू हो जाता है। वहां से क्या अंधकार शुरू हो गया ना। और फिर ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, और अंधकार बढ़ा या उजाला आ गया? अंधकार भी बढ़ा, और सत्ता भी और धर्म वालों के हाथ में चली गई। एडवांस नॉलेज में तो ये चीजें क्लियर है ना। और फिर जाके पूरा जब अंधकार हो गया, पूरी उम्मीद थी ब्राह्मणों को, पहले तो मम्मा को नहीं जाना चाहिए था, फिर ब्रह्मा बाबा को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 100 वर्ष में अमरलोक शुरू होना था। तो पूरा एक जो है शूटिंग पीरियड में अंधकार पक्ष, उजाला और अंधकार पक्ष समाप्त हो गया 76 में। वहां से एक नए कल्प की शुरुआत होती है। वहीं से नई शुरुआत कहेंगे ना। वहां से फिर 24 वर्ष, 76 से कहां तक गिनती नहीं आती।
24 जोड़ दो ना सीधा, उंगलियों पे जोड़ोगे बैठ के, तो इतना टाइम लगता है इनको। 2000 तक, उसमें भी उजाला पक्ष 88 89 है ना, 88 89 तक वो ब्रह्मा जो उजाले में है उसकी 4 अवस्थाएं हैं अपनी। लेकिन जब वो चौथी अवस्था उसमें से फिर जब संपन्न बनता है वहां से फिर क्या निकल आता है, विष्णु रूप जब वो बनता है, संपन्न स्टेज धारण करता है, तो उसमें से फिर क्या निकल आता है, विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला, और उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। इसलिए बोला 2000 में सृष्टि चक्र, माना ये इनके लिए नहीं है, बेचारों के लिए जो रोज मुरली पढ़नी है, सुननी है, सुनानी है, इनके लिए बातें हैं ही नहीं, इनको तो शरीर छोड़ना है और जाना है। ये इतनी गहरी नॉलेज किनको चाहिए, जिनको, जो उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी, उनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जितना ज्ञान गहरा होगा, समय की पहचान होगी, उतनी तीव्र गति पुरुषार्थ की भी होगी। तो इतनी डीप नॉलेज उनके लिए है ही नहीं, और उनको चाहिए भी नहीं, इसलिए वो खुद भी कान बंद कर लेते हैं, दूसरों को कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है भी नहीं, सही तो बोलते हैं वो। और फिर 2000 से क्या शुरुआत हुई, नई दुनिया की सौगात, तुम बच्चों को धी आना जाना करते ना, इसलिए क्या लिखा है, सृष्टि चक्र फिर से घूमा। एडवांस नॉलेज में ये था कि 2000 से क्या हुआ, सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो बोला अव्यक्तवाणी में ही आया ना ये पॉइंट। एडवांस नॉलेज में तो उसको और बहुत सुंदर तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं अव्यक्तवाणियों से आए हैं। तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी आना जाना करते हो ना, तो उनका भी अपना 4 अवस्थाएं हैं। 2000 से लेके 2012, जो ये आजकल वो डिजिटल वॉच जो चलती है, तो 2012 के बाद, सॉरी 2012 का 12 के बाद फिर कितने बजते हैं, 13 14 15 16 17 ऐसा होता है ना। हम कहते हैं उसको 1 2 3 4, है ना। तो 12 के बाद क्या कहेंगे, 2013 2014 2015 16 17, सीधा सीधा तो घड़ी चल रही है, इसमें कौन सी बहुत वो गहराई में जाने की बात है। ये 23 पूरा होने जा रहा है, तो माना कितना समय पूरा होने जा रहा है? 11 करना लास्ट है ना। अब फिर 0 0 आ जाएगा। और ब्रह्मा जब अपनी संपन्न स्टेज को 4 अवस्थाओं से क्रॉस हो जाता है, फिर उसकी नाभि से वो विष्णु रूप बनता है, उसी की नाभि से फिर ब्रह्मा। तो इसलिए कहता है कि कल्प, पहला कल्प, दूसरा कल्प, तीसरा कल्प का जो अंत होता है, वहां फाइनल प्रत्यक्षता होती है। तो ये वक्त अभी कहां आके रुक गया, है नी? संगम पे रुक गया आके, ये वक्त जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या होने जा रहा है? अरे इतना तो अब कथा सुनाई इतनी सुंदर तुमको, है जी। तो माना वो 23 जब होगा, 11 जब पूरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर नए सिरे से एक नई शुरुआत। इसलिए तुम लोग क्या गिनती कर रहे हो दिन प्रतिदिन आजकल, क्या शुरू होने वाला है, नई दुनिया प्रैक्टिकल। क्या होने वाला है, नई दुनिया का प्रैक्टिकल, जैसा ब्राह्मण देखना चाहते हैं वैसे ही होने चाहिए, या देखना किसी कैसे चाहते हो और तुम अपनी तरह से बनावट बना के चले जाओ कि देखो हम संपन्न हैं, हम तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। अंदर है, अंदर तुम्हारे क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे दिखाएंगे तुम? अंदर कितना घम चक्कर मचा हुआ है, क्या हाहाकार है, और बहुत बड़े हम तपस्वी हैं। प्रैक्टिकल किसको कहेंगे, जो अंदर है वो बाहर अव्यक्तवाणी तो यही बोलती है, तुम्हारे चेहरे और चलन से। ऐसे नहीं कि अंदर का अंदर ही रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, जो अंदर है वो सब बाहर आना है। ये तुम्हारे जो चेहरे हैं कैसे बन जाएंगे, लाइट चमकते हुए, जैसे कि लाइट हाउस होते हैं। तुम्हारी खुशी तुम छुपाना चाहो
को नहीं छुपा सकते। जो अंदर की तुम्हारी सजावट है वो तुम्हारे चेहरे से प्रत्यक्ष होती है। ये वक्त जा रहा है, इस करवट, आखिरी समय। आखिरी समय किसका है? आखिरी समय किसका? अरे नंबरवार ब्रह्मा है तो विष्णु रूप धारण करते नहीं करते? जब वो विष्णु रूप धारण करे तभी तो नाभि कमल से कौन प्रकट हो जाता है फिर ऑटोमेटिक ऐसा नहीं खींच के लाना पड़ेगा, चलो ब्रह्मा जी आपका नंबर आ गया है? ऐसा होता है क्या? स्वतः ही नूंद है ड्रामा में, एक के पीछे एक लाम लगी हुई है। क्या है ये? एक के पीछे एक स्वतः ही कनेक्टेड हैं। ड्रामा में ऐसी नूंद है। कहां जा रहा है वक्त? नहीं समझ में आया? हैं जी? ब्रह्मा सो विष्णु, हाँ तो क्या हो जाएगा? नए ब्रह्मा की उत्पत्ति। और फिर क्या होगा? नए कल्प शुरू होगा तो प्रैक्टिकल मतलब इन आंखों से दिखें जो जो मुरलियों में बोला हुआ है। आदि में मुरली में बोला है, नारायण भी पढ़ रहा है तो रामचंद्र भी पढ़ रहा है, राधा भी निकली तो सीता भी निकली, और ढेर नाम, जनक का नाम, ये वो पता नहीं कितने एक्टर्स के नाम लिए हुए साकार मुरलियों में। इसका मतलब वो सब एक्टर्स ने पढ़ाई पढ़ी ना? नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी संपन्नता नहीं हो पाई। लेकिन एक निश्चित स्टेज तक तो सब अपना पुरुषार्थ करके गए हैं, जितने भी एक्टर्स हैं। अभी फिर सब एक्टर्स एक एक करके प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए ये जो अब नई शुरुआत हो रही है 24 से, इसको कहते हैं आखिरी कल। इसलिए ये 14 वर्ष माना। अब तो सबको दिन में ही जाना है या कोई रात में भी जाएगा? हाँ, अब तो जो नए 12 बज रहे हैं, नए 12 बजे से दिन बढ़ता जाएगा, उजाला पक्ष बढ़ता जाएगा, कभी अंधकार भी आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में। जो अंधकार में है ब्राह्मण, उनको भी उजाले में आना। अब तो ये समय है। हाँ, ये बात अलग है। अंधेरा कब तक रहता है? 12 बजे से लेकर कब तक अंधेरा रहता है? ज्यादा से ज्यादा। अब 12 बजे थोड़ी उजाला हो जाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। आप देखो कभी रात को बाहर खड़े होकर देखो ना, कल आज ही देख लेना, रात को खड़े होकर 5:30, 6, 7 तो बजते हैं जिनका पुरुषार्थ ठंडा है सर्दियों में। उनके लिए सनराइज होगा कम से कम 6:30, 7 बजे तक। ये गति है अपनी अपनी। जिनका पुरुषार्थ ठंडा है उनकी गति अपनी है। ये सर्दियों की बात है, जिनका पुरुषार्थ ठंडा है। और जिनका पुरुषार्थ गर्म है, भाग दौड़ कर रहे हैं, चैन ही नहीं ले रहे, मालूम नहीं पड़ रहा कब दिन निकला, कब रात हो गई, कब दिन निकला, दिन रात लगे हैं, तो उनका पुरुषार्थ गर्म है ठंडा है? गर्म है। तो उनका उजाला पक्ष, उनका सनराइज अंतर नहीं है। कितने बजे होता है गर्मियों में? हैं जी? 5:30। इनसे मिलो। हाँ, इसलिए तो अमृत वेला हमारा 4:30, पौने 5 के आसपास। 4:45 ज्यादा 5 मान लो। अब तुम अब यहाँ की बात करोगे, जाके कलकत्ता में देखो सनराइज। अब तुम बैठे ही थोड़ा पीछे मुड़ के तो थोड़ी देर बाद ही आएगा, तो इसलिए ज्यादा 5 मान लो। अब वो अपनी बेहद की घड़ी में भी देख लो, अंधकार तो रहेगा। अंधकार तो रहेगा जब तक सनराइज ना हो जाए। सन माना है क्या बात है? हाँ, सन माना पुत्र भी होता है, सन माना सूर्य भी होता है। चाहे सूर्य कहो चाहे उसका पुत्र करो, कहो एक ही बात है ना। बाप और बच्चा बताया ना, बच्चा नहीं बच्चे, है ना? ऐसे नहीं कोई एक ही बच्चा है। चाहे अष्टदेव हो, चाहे उसका परिवार हो उनका, तो बच्चे हैं। बाप और बच्चे एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं ना। तो अंधकार ज्यादा से ज्यादा अगर भी है, कोई जामड़ी बुद्धि है, तो ज्यादा ज्यादा अंधकार जो पुरुषार्थी हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनकी अगर बुद्धि जाम भी है तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय जाम रहेगी?
जब तक क्या ना हो जाए। अरे कृष्ण जन्माष्टमी ना हो जाए। हाँ, मुरली में कब बताया कृष्ण जन्माष्टमी? भक्ति मार्ग में मनाते हैं 12 बजे। बाबा ने नहीं बोला, बाबा ने मुरली में कितने बजे का टाइम दिया है? 2:30। पहले बोला है 2:30, फिर बोला है प्रभात में 2:30-3 बजे कोई सिमरन ही ना कर सके, फिर 3-4 का समय भी दिए, तो ज्यादा से ज्यादा। अब तुम चाहे 2:30-3 निकालना चाहो, घड़ी तुम्हारे सामने है। 25 माना, बोलते जाओ, इनको वक्त ही समझ में नहीं आ रहा। 25 माना 1, 26 माना 2, 2.5 माना तो 6 मास। हाँ 6 मास। और ऐसा ना एक्यूरेट घड़ी चलनी चाहिए ना। अब 3-4 की बात ले लो, 27 कहो या 28 कहो, तो ज्यादा 29 में तो 5 ही बच जाएंगे। जो ज्यादा से ज्यादा जो उजाले पक्ष में है ब्राह्मण, ये उनकी बात है, जो बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सनराइज की बात है ये। बाकी जिनकी अभी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई तो पुरुषार्थ ही नहीं हो पा रहे। ठंडे पुरुषार्थ, ठंडे ठाकुर कहते हैं नहीं, ये तो ठंडा ठाकुर है। एक है गरम ठाकुर। गरम ठाकुर कैसा होगा? ये वक्त जा रहा है तो बोलते हैं मुरली में, महाकाल भी मैं ही हूं, ये गरम ठाकुर भी कौन हूं? बोलो मैं ही हूं। हाँ, वो ठंडा ठाकुर। चलो छोड़ो उसको, तो आह्वान ही नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी आफत है उसकी। ठंडा तो रहता है बेचारा, लेकिन जब वो तपता है तो बाप रे बाप, आफत कर देता है। खैर इतना क्यों, अपन क्यों आफत की बातें करें, तो अच्छी अच्छी बातें करें ना, है ना। तो ये वक्त जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये वक्त संपन्नता की तरफ जा रहा है। जब वो वक्त संपन्न हो जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्रह्मा की संपन्नता माना उसकी कहां से फिर दूसरा कोई उसकी जो रचना कहलाता है ना। विष्णु की नाभि से क्या निकलता है फिर? ब्रह्मा। माना वहां से जो उजाला पक्ष शुरुआत होगी 24 से, ये 36-37 तक सब ब्राह्मणों को धीरे धीरे उजाले में जाना है। अब अंधकार नहीं आना है ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, एक साथ सब उजाले में नहीं आ जाएंगे, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद ही रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है उनके। केवल 10% ही तो हैं वहां पे पवित्र आत्माएं, सब इम्प्योरिटी के खाते में जाते। कोई भी कामना है तो काम विकार का अंश होता है ना व्यक्त माने में। ये तो कामनाओं में ही जी रहे हैं। जैसे ग्रस्थियों की कामनाएं हैं, इनके अपने ही ग्रस्त हैं, अपनी तरह की कामनाएं हैं। हाँ, 10% की बात अलग है। तो ये उजाला पक्ष पहले पहले उनके लिए, बाकी तो जितने भी ब्राह्मण हैं 37 तक, 36-37 तक, सबको ही उजाले में जाना है। तो ये वक्त जा रहा है, ये समय जा रहा है, समय का परिवर्तन होने जा रहा है। तो कर लो। जिनको समय की पहचान मिल गई है कि समय बहुत कम बचा है, उनके लिए है मुख्य मुख्य सबसे पहली श्रीमत अमृत वेला। अगर आपने अपना अमृत वेला संभाल लिया, समझो कदम के साथ कदम, फिर नुमाश्याम, ये 2 वेला के ऊपर अगर आपने अटेंशन दे दिया तो समझो आपने बाजी मार ली। समय की पहचान बाबा क्यों देता है, क्यों बोल रहा है समय जा रहा है ना, ताकि हम महसूस कर पाए कि अगर खाली हाथ रह गए, समय रुकेगा नहीं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समय कोई के लिए रुकता है? रुका है ना, रुका है ना रुकेगा, है ना। समय की अपनी गति है, अपना उसका निश्चित समय है, संपन्नता की उसका समय है। मैं बोलूंगा तो रिकॉर्डिंग कैसी हो जाती है ना। वो कैसे भर्ती कर रखे हैं? तो पहचान किस लिए दी बाबा ने? एक्यूरेट तुम उस घड़ी को देख सको, उस घड़ी के हिसाब से तुम अपने कदम समय के साथ साथ तीव्र गति से आगे बढ़ा सको। ओम शांति। बाप आते हैं, सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, मिलो इनसे। भगवान आए हैं, क्या कर रहे हैं? सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, बस वो सेकंड के इंतजार है।
हाँ, वो है सेकंड इंतजार करते करते बूढ़ी हो के बेचारी शरीर छोड़ते गई छोड़ते जा रही। वो सेकंड के इंतजार करते करते पूरी एडवांस पार्टी बेचारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, पता नहीं। ढेर शरीर छोड़ चुके, पता नहीं कितने अभी शरीर छोड़ देंगे 14 वर्ष में। सोचो। और बात फिर भी ये बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। और उनसे पूछो, बच्चा बुद्धि कहेंगे सेकंड में तो तुमको निश्चय हुआ भगवान आया है, तो हो गई, फिर दुर्गति में क्यों चले गए? इनकी बातें तो सुनो, उनसे पूछो प्रश्न। बोले अरे तुमको सेकंड में तो निश्चय, 7 डेज कोर्स हुआ, तुमको निश्चय हुआ भगवान आया, तो होगी जीवन मुक्ति। गए दुर्गति में, नीचे ही नीचे नीचे नीचे, कहते होगी तुम्हारी सदगति। तो ये कैसा सेकंड होगा, कल्पना करके देखो। जब 1 सेकंड में ब्रह्मा अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के संपूर्णता धारण करता है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु रूप धारण करता है। हाँ, बाबा कह रहे हैं बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। कोई ऐसे सेकंड की भी नोंद है जब पूरा ड्रामा थम जाएगा, जब टू लेट का बोर्ड लग जाता है। उसके बाद कितना भी उठा पटक करो, कितना भी उल्टा लटको, फिर नहीं। उसमें जो भी अनाउंसमेंट हो गई, आदि में भी तो माला बनी थी, कहते हैं माला बनी थी, मोती टूट गए, 2 दिन रह के साथ ना जाने किधर गए। पुरुषार्थ तो किया होगा ना, जो भी माला बनी थी पुरुषार्थ तो किया, लेकिन संपन्न पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। वो जो भी पुरुषार्थ किया है, फिर से वो अपना नसीब बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसलिए वो त्रिकालदर्शी बाप कह रहा है बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। ऐसे सेकंड की भी नोंद है जब हमको हमारे सबके पार्ट क्लियर हो जाते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। तब तक वो अच्छे अच्छे ब्राह्मण बहुत सुंदर स्टेज में भी पहुंच जाते हैं, फिर उनकी खुशी कभी जीवन मुक्त माना, सदा खुशहाल रहना। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। हमारी सदगति 9 लाख की हो गई तो 700-800 करोड़ आत्माओं की नोंदी हुई है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। किसका मिसाल दिया? क्या आप जनक का मिसाल है? 1 सेकंड में है क्या? कथा क्या है? किसने दी है? बकरे ने। हाँ। अष्टावक्र। और जैसे राजा जनक का मिसाल है, अरे जैसे नारायण का मिसाल है, बोलो ना। जैसे परम ब्रह्म का मिसाल है, आदि नारायण का, इसका बोलो ना। बोला भी क्या? जैसे जनक का मिसाल है। और इंतजार में जो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए तो भी जीवन मुक्ति उसकी नोंदी, कितनी बड़ी बात है ये। तो मुरली का ही पॉइंट है ना, जनक के लिए बोला, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया इसलिए त्रेता के अंत में चला गया। कितनी बड़ी बात है ये। अगर उसकी जीवन मुक्ति की नोंद है, गायन है, तो ऐसा कौन सा श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया है तो उसकी जीवन मुक्ति ना हो। इसलिए आगे से आगे का मिसाल नहीं दिया। मिसाल किसका दिया? जनक का। जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। उनका नाम क्या था? जनक। भविष्य जो आ रहा है, फिर वो जब बीज रूप अवस्था में जाएगा, जो अनुसरण करेगा वो छोटा रूप धारण करके बीज रूप अवस्था में फिर से उसकी प्रत्यक्षता होगी। अनुसरण करना माना, अनुमाना फिर से। जनक के लिए कहते हैं उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता में कहेंगे। कहां? जब जीवन मुक्ति मिले, वहां से आपका स्वर्ग शुरू हो, फिर कभी भी आपको कहां नहीं जाना है? नरक का अनुभव नहीं करना है। फिर तो दिन प्रतिदिन आपकी खुशी बढ़ती जाती है। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र।
वो है मंत्र, और तुमको कौन क्या मिला है? महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। भगवान आए, भगवान ने तुमको दिया, और फिर तुम पूरे विश्व को देते हो महामंत्र। उन्हें यह मंत्र कहां से मिला? उस सतगुरु से। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो देने वाला कोई होगा, किसने दिया? उस सतगुरु ने, इस सतगुरु ने नहीं। क्यों? उस क्यों बोला? इस सतगुरु, जब शिव बाबा तो बैठा है ना, तन में ही बैठा है। उस सतगुरु से माना अभी ये बाप का पार्ट है, फिर टीचर का पार्ट, फिर सतगुरु का पार्ट तो एकदम आखिरी बताया और सबसे खतरनाक पार्ट बताया। सतगुरु का पार्ट बहुत स्ट्रिक्ट बताया और लास्ट में का बताया है। तो उस सतगुरु से, सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही बाप है जो इतना सुंदर बनता है, फिर तुम बच्चे भी बाप समान बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। क्या बोलते हो तुम? ऐसे भी सत्य तो वैसे भी सत्य बोलने वाले हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना, यह तो कॉमन बात है। भक्ति मार्ग में भी लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलना। बहुत से जीवन के सिद्धांत होते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते अपने जीवन में, ये कोई बड़ी बात नहीं। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कोई तुम्हारे से छोटी मोटी बात निकल गई जिससे कोई इसका नुकसान ना हुआ, तो क्या वो बहुत बड़ा वो हो गया? क्या गुनाह हो गया क्या? पर यहां वह बात नहीं है। वो जैसे हद में बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ झूठ ना निकल जाए, मुख से ऐसा नहीं निकलना कोई पाप हो जाएगा। यहां वह बात नहीं है। यहां है पवित्रता की बात। यहां आत्मा को सत्य बनना है, तो यहां मुख्य है। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? अपवित्रता का है झूठ, रावण है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो यहां पवित्र रहने की बात है, यहां सच और झूठ की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। कौन कहेंगे? जो साधु सन्यासी क्या कहते हैं? हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? तुमने भगवान को पहचाना ही नहीं, तुमको भगवान मिला ही नहीं है, तो तुम कहते हो ये हो नहीं सकता। यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की पालना किसने शिक्षा दी है? ये कमल फूल समान की शिक्षा है। भी भगवान वाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। भगवान सबको नहीं सुनाते, तो भक्ति मार्ग की तरह सुनते हैं। इधर सुना और हो गया, मुरली पूरी सुन ली और कर्तव्य हो गया हमारा पूरा। लेकिन तुम बच्चों को माना तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, जिनके लिए बोला ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना जनक मिसल। फिर आगे जनक जी महाराज। वैसे ही भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा गायन है जनक का।
राजा जनक ने पूरा कारोबार भी संभाला, लेकिन कैसा बन के? ट्रस्टी, विदेही। उसके लिए खास गायन है विदेही का। वही जनक फिर अनुजनक बना, वही जनक फिर दूसरा जन्म लेके फिर जब बीज रूप अवस्था सूक्ष्म स्टेज धारण करता है, फिर वो जनक के ही नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। जैसे राधा अनुराधा बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। राधा क्या बनी? अनुसरण किया। नारायण क्या बना? अनुसरण किया। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गोपोड़ा नहीं मारते हैं क्या? घर गृहस्थ में रहते हुए ऊंच पद पाया जा सकता है। भगवानुवाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका एक बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। कौन? सन्यासी। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। और उनको भी बहुत आश्चर्य होता है, अरे घर गृहस्थ में रहते ऐसे चार्ट कैसे बनाया जा सकता है? वहां सेंटरों में है, निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है सन्यासियों को। लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई हर आधे घंटे में अपना चार्ट, वो घर गृहस्थ में रहते हुए वो यह ज्ञान नहीं दे सकते। यह है राजयोग। इनके लिए है ये प्रजा योग नहीं है। ये राजाओं के, जो राजा बनाने वाला बाप है, राजाओं को, प्रिंस प्रिंसेस को, उनकी ट्रेनिंग है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। क्या? राजयोग का पुरुषार्थ, चाहे कन्याएं माताएं हो, चाहे भाई लोग हो, बीज रूप अवस्था में तो सबको जाना है। तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। क्या? पवित्र बन फिर बाप के द्वारा। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। मुरली सुनना, सुनाना, गहराई में ना जाना, इसको क्या कहेंगे? ये है भक्ति मार्ग। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। क्या भारत श्रेष्ठाचारी था? अभी नहीं है। कब बोला? 18 जनवरी 69 से पहले। अभी भारत श्रेष्ठाचारी बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत क्या दिखेगा? हाँ, पूरी दुनिया का ये क्या बन जाएगा? विश्व गुरु। बिना प्योरिटी के, बिना सत्यता के हो नहीं सकता। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। क्या बोला? जिन्होंने भगवान को पुकारा है, जो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, उनको ही भगवान आके क्या बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं।
भारत जो नई रचना भगवान आके कैसे पुरानी को नया बनाते हैं, कोई भी ब्राह्मणों की दुनिया में जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, ऐसे अच्छे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित हैं। कौन से चित्र? जो मुख्य 4 चित्र हैं, ये चित्र बहुत अर्थ सहित हैं। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। क्या करो? गोले के ऊपर किसको बिठा दो? वो एक नहीं, 10 शीश वाला किसको बिठा दो? रावण को बिठा दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज, नहीं तो तुम स्वर्ग के गोले पर रावण को बिठा दो। क्या? वो नरक का गोला है, आग लग रही है। उन्होंने तो क्या देव देव महादेव को, शंकर को क्या रावण बता दिया। अरे आग लग रही है, गोले के ऊपर कौन बैठा है? शंकर बिठाया हुआ है। तो उनको शंकर क्या दिखता है? रावण दिखता है या राम बाप दिखता है? ऐसा नहीं कि चतुर्भुज के ऊपर तुम बिठा दो। चतुर्भुज के ऊपर सजे सजाओं को बिठाएंगे या अधूरों को बिठाएंगे? लिख भी सकते हैं, यह रामराज, यह रावण राज। जिसको आग लग रही है, ये क्या है? रावण राज। जहां ब्राह्मणों की दुनिया में है उसको आग लग रही है, और जहां ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है अवस्थाओं में। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो कह नहीं सकेंगे। कहां पे? जो हमारी दुनिया है वहां ये नहीं कहेंगे कि राम सर्वव्यापी है, लेकिन यहां सबके अंदर रावण तो है, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। होगा नहीं होगा? क्या होगा? सुंदर मेला। किसके इंतजार होती है? वो दलाल है, कितनी बड़ी दलाली देता होगा बाप। वो सतगुरु दलाल के रूप में मिले, तो जरूर वह आएगा ना। कौन? कौन? लो है दलाल। जब सतगुरु मिला दलाल, तो जरूर वह आएगा ना। और उसके आए के बिना तो फिर हमारा मिलन भी तो नहीं होता। हो जाएगा मिलन तो जरूर वह आएगा ना। यह हिसाब कोई भी नहीं जानते, तो कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे सुंदर मेला होगा, कैसे मिलन होगा, कोई भी नहीं जानते। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्मा। जो पहले पहले अलग हुए वही पहले पहले मिलते भी हैं। यह नॉलेज है। कोई को भी समझाना है, आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। कौन सा ऐसा कर्तव्य किया जो तुम आके क्या बन गए? उनके आने से असुर से देवता बन गए, पति से पावन बन गए। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं समझाता हूं। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। पहले पहले जो देवी देवता है कितने जन्म लेते हैं? 84। तो वह हिसाब तो जो आए ही बाद में हैं तो वो कितने जन्म लेते होंगे?
सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। अभी नया कल्प शुरू हो रहा है। पहले पहले किनकी एंट्री होगी? देवी देवताओं की। फिर और धर्म के जो बीज हैं, आधार मूर्त हैं, वो जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉडफादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। क्या? क्यों? मुरली में क्या बोला ब्रह्मा को? ये तो क्या है? क्या है ये? बच्चा है। श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। क्या? चाहे ब्रह्मा है चाहे श्री कृष्ण है, इनको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंच से ऊंच भगवान तो एक ही है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। क्या कहा? वो एक ही है, तो उसके तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। जब ऊंच से ऊंच की बात आएगी तो ये इन्हीं में कंपटीशन हुआ है ना, सर्वव्यापी उनको नहीं कह सकते। भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार होते हैं। ये मंदबुद्धि भारतवासी, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज, तो यहां ऊंच से ऊंच कौन है? प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है? क्या प्राइम मिनिस्टर होता है? जबकि प्राइम मिनिस्टर माना मंत्रणा देने वाला मंत्री है। वो कहां राजा कहां मंत्री? प्राइम मिनिस्टर माना बड़े से बड़ा महामंत्री कह लो। वो गाइड करने वाला है, लेकिन वो यहां राजा बन के बैठता है। यहां राष्ट्रपति की कोई वैल्यू है? भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार होते हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं, सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा तो नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी तो किसी का कोई सबूत दे नहीं सकते किसकी लाइन क्लियर है किसकी क्लियर नहीं है। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, और व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र ही हैं 4। क्या इसने बनाए शास्त्र? क्या कहते हैं? व्यास भगवान। बाबा क्या कह रहे हैं? अरे व्यास भगवान हो नहीं सकता। यहां भी बाप लिखाता था और बाबा लिखाते थे, लिखते थे। तो चित्रयुग बनाया, व्यास ने भी तो लिखते हुए दिखाया ना व्यास को। कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, और व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक माई बाप गीता। क्या? एक माई बाप कौन? गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ बाप द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। इस्लामी खंड भी होगा, बौद्धिक खंड भी होगा, क्रिश्चियन खंड भी होगा।
लेकिन गीता भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बौद्ध का अपना, क्रिश्चियन का अपना। गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे किसके, कहते हैं गीता माता, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए ना कि यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। क्या कर दिया खंडन इसमें, नाम किसका डाल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। क्या बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं क्या कि तुम अपने को क्या समझो, अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। वो कौन सा चिंतन करते हैं, अच्छा अच्छा शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, स्वर्ग में आएंगे नहीं आएंगे। वो कहा बाप तुमको कलातीत बनाए, यह है गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। देवी देवताओं ने अनुसरण कर लिया पीछे पीछे, सब धर्म वालों को कहते हैं क्या, गति तभी होगी जब अशरीरी बनेंगे। अभी नाटक पूरा होता है। अभी नाटकबाजी क्या समाप्त। सत्युग में कोई नाटकबाजी होती है? कोई नाटक नहीं। वो नाटक तो होंगे कौन से, मनोरंजन वाले। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। कंडीशन लगा दी, देह सहित देह के सब संबंधों को। और फिर क्या कहते हैं अव्यक्तवाणी में, जहां जहां भी तुम्हारे जिन साधनों में, जहां जहां तुम्हारी बुद्धि हो, सब कुछ समेटो और मेरे को याद करो, मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। ये कोशिश मत करना हो त्रिशंकु वाली, सीधा हमको जीवन मुक्ति मिल जाए, कायदा नहीं है। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। मेहनत तुम जो भी कर रहे हो, लेकिन वाया मुक्ति, निसंकल्प अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। जो भी आते हैं सत रजो तमो में पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हैं, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। क्या अतीन्द्रिय सुख की अगर भासना अगर पूछनी है शास्त्रों में तो किन से पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी था जो गुप्त पुरुषार्थी आत्मा है, उनसे पूछो। गाया हुआ है, यह गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। इनका रचयिता भी गुप्त और रचना भी गुप्त। गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं। कहां होते हैं? संगम पे। वह वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी है।
गोप गोपियां अभी हैं। गोपी बल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां हैं। बच्चे किसके हैं? गोपी बल्लभ के बच्चे और पोत्रे पोत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा ना, बिंदी दादा, ये कोई बात है क्या? है? जब पोत्रे पोत्रियां हैं तो जरूर दादा भी होगा ना। दादा बाबा मम्मा, क्या कहा? दादा उसका बेटा, बाबा और साथ में मम्मा। यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं नई दुनिया बनाने। 2 कल्प बीत जाते हैं, तीसरे कल्प का भी संगम होगा। मैं नई दुनिया रचने आता हूं, नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवीय संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती क्या? कभी भी सृष्टि में प्रलय नहीं होती। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी होता ही नहीं। किसका? भारत का। क्यों? भारत में भगवान आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 16/4/68। तुम ब्राह्मण बच्चों विगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। संगम में भी संगम, वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उन्हीं को यह साक्षात्कार होता होगा। इस कल्प के संगम युग की बहुत महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। सतयुग आना है तो उससे पहले कौन सा युग आएगा? संगम युग आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण विगर कोई नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े? संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। तुम कितनी भी युक्तियां रच लो लेकिन होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है जिससे तुम उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। तुमने जब आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को जान लिया फिर उसमें टिकना भावना है। तुम्हारे क्या है 63 जन्मों के पाप बहुत हैं, तो ऐसे थोड़े ही कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जावें? लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेंगे। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है। डायमंड एज, सतयुग है, गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से ही यह संगम अच्छा है। क्या
क्या कहा? तुम जानते हो स्वर्ग से भी यह जो यहाँ अनुभूति है वो सतयुग में नहीं हो सकती। हीरे जैसा जन्म है, अमरलोक का गायन है ना, हीरे जैसा जन्म है। और गायन किसका है? अमरलोक का गायन है, जहां तुम अमर भव का वरदान लेते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ विनाश काल हाहाकार मचे, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, कहाँ अमर भव का वरदान मिले। फिर कम होता जाता है क्या? यहां अमरलोक का तुमको वरदान मिला है, अमर भव का फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। कितनों के? 8 रत्नों के बीच में डायमंड संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिसमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। इनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज तो उनकी आयु इतनी है। कितना वंडरफुल है। ज्यादा बड़ा कौन, डायमंड या गोल्ड है? डायमंड। तो लिखना चाहिए उनकी आयु इतनी, किसकी? डायमंड की आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज तो उनकी आयु इतनी। ज्यादा आयु किसकी होगी? तो इसका मतलब उनकी आयु कितनी होगी? एवरेज आयु कितनी होगी सतयुग में? 150 वर्ष। और संगम युग पे जो रिजिग्नेट करते हैं शरीर, उनकी आयु 150 वर्ष से ऊपर। साइंस को करे हो चैलेंज करेंगे, और साइंस भी 150 वर्ष तक आयु करने जा रही है, लेकिन मन नहीं ऐसा डाल सकती जैसा तुम्हारा मन बनता है। तुम्हारा कभी हार्ट फेल होगा? हाँ, इतना कभी टॉर्चर हो सकते हो तुम्हारा हार्ट ही काम करना बंद कर दे? इसलिए मुरली बोला योगियों को कभी हार्ट फेल नहीं होता। और जो संगम युग पे जो हमारी एज है, इससे जास्ती एज कभी नहीं होगी कल्प में। तो उनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज तो इनकी आयु इतनी। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कितना भी बड़ा महारथी हो, बड़े पंडित, बड़ा पंडित कहाँ बैठा है? माउंट आबू में, कभी नहीं मानेगा। तुम टीके ही नहीं, भ्रगुटी का तुमने मेहनत ही नहीं की, सजते रहे सजाते रहे, स्वयं रटो रटो, रटते रटते मरते जा रहे हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मुरली के महावाक्य हैं। हाँ, लिख के दे क्या, और जहां लिखा हुआ तो है नहीं। अरे बुद्धू हो, ये बुद्धुओं के लिए थोड़ी है मुरली, ये समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। शास्त्रों में भी स्वास्तिकता निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। जी रहे हो कौन से युग में? खुशी है नहीं। दुनिया को मौत दिख रहा है सामने। अभी कब सिविल वार शुरू हो जाए भारत में, कब ये वर्ल्ड वार का रूप धारण कर ले, मौत ही मौत दिख रहा है। हमारे बिजनेसों का क्या होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा, इनके पढ़ाइयों का क्या होगा, ऐसे ऐसे उन्होंने स्वप्न सजा रखे हैं। और खुशी, जो डायमंड युग में जी रहे हैं उनको कोई खुशी नहीं है। बाबा कहते हैं अमर भव का वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, बोलते नहीं बोलते मुरली में? तो तुम बच्चों को भी
यह याद रहे तो कितनी कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं चलते हैं, क्या कहा? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, भक्ति मार्ग नहीं। जितना तुम पढ़ाई पढ़ते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतना ही तुमको खुशी मिलती है। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताओं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं, वो गुप्त पांडव, वो गुप्त शक्तियां जिनको कहे गोप और गोपी, उनसे पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर तुमको साथ ले जाएंगे। पुकारने से भी, पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी? वह कौन सा युग था, किसको भी पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं, दिल की बात। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। किनको? ये सन्यासियों को। क्या किसके फॉलोअर्स हैं? वेदांत है? और तुम कहाँ? तुम्हारा धर्म शास्त्र है गीता, वो कहाँ वेदांत चौड़े हो के बैठे हैं। तो क्या करो, बस सुनाओ दिल की बात। क्या बताऊं? मेरे दिलवर ने कैसे मेरे दिल को सजाया, तो क्या बताऊं। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? क्या कहा? बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात ही नहीं। इन जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह है जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। लो, इनकी तो आफत ही है बेचारों की। इनकी है। कोई बाबा को देख रहे होंगे, नई दुनिया का मैसेज भी मिल गया, मालूम भी है, और छुप छुप के सुनते रहते हैं यूट्यूब पे। वहां इनके कोई बड़ा ही आफत आने वाली है इनके ऊपर। क्या कह रहे हैं? कोई से भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे कमजोर आत्माएं हैं। क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये माया में चलेगी, ये चलेगी। कितनी मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि है। जहां उत्थान हो रहा है आत्मा का, वहां जाने में हिम्मत नहीं करेंगे। कितना देह अहंकार है। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। काहे के खाक पढ़े लिखे हो? इससे तो भगवान तुमको पढ़ाई ना देता, और ये अपनी दुर्गति कर ली पढ़ाई लिखाई से तुमने। कितना मंद बुद्धि निकली सही में। बड़ी आई है सड़ी। तो क्या कहते हैं, ऐसा यहाँ नहीं लिखा। किसने बोला? अभी फालतू बातें। बाप रे बाप, ऐसे हो यार तुम लोग। यह है जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, बैठी रहो घर पे। क्या कहा? यह है जैसे अपनी तकदीर से तुम रूठी हुई हो, रूठी रहो। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? वहां बच्चा बुद्धियों के जाके मुरली सीख रहे हैं, दुर्गति हो रही है। ढंग से ना तुम्हारा अमृत वेला होता है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि हर आधे घंटे में भी कोई चार्ट बनाए। तो अपनी तकदीर पे लकीर लगा रहे हैं या श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं, और समय कम होता जाता है। ऐसे मंद बुद्धि है। तो पढ़ाई से तो क्या सीखेंगे? पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बोलते हैं हम भी तो पढ़ाई पढ़ते हैं रोज मुरली। खाक पढ़ती हो। जैसी मुरली पढ़ती हो सुनती हो, वैसे तुम्हारी अवस्था बनी जा रही है। जैसी सुनाने वालों की अवस्था वैसी तुम्हारी अवस्था। और पढ़ते रहो पढ़ाई। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, कंडीशन ही है। ब्रह्मा कुमारी नंबरवार है, कोई प्रजा कुमारी, कोई राजा कुमारी। राजा कुमारी तो तुमको मिली नहीं है।
तो तुम प्रजा ही तो बनोगी। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।